हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। तो आइए देखते हैं ह्यूमन टीथ क्या होता है। तो जो हमारा ह्यूमन टीथ होता है वो एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन का होता है और ये हार्ड टिश्यूज़ का बना होता है। क्या होता है? हार्ड टिश्यूज़ का बना होता है, इसलिए यह कठोर होता है। और जो ह्यूमन टीथ होता है वो हमारे माउथ में मैक्सिला और मैंडिबल, जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट उसमें आपका बोनी सॉकेट होता है। मैक्सिला और मैंडिबल में बोनी सॉकेट होता है, ये उसी में फिक्स्ड होते हैं, ठीक। और जो इसकी स्टडी, जो हम दांतों की स्टडी करते हैं वो साइंस के ओडोंटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि दांत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो जो हमारा ह्यूमन टीथ होता है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये इसका एक रफ डायग्राम है दांत का। तो जो ह्यूमन टीथ होता है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो भाग हमें दिखता है, दांत का वो भाग जो हमें दिखता है, व्हाइटिश स्ट्रक्चर जो मसूड़ों से ऊपर होता है, उसको हम क्राउन बोलते हैं। ये हमारे दांत का क्राउन रीजन होता है। ये क्राउन रीजन व्हाइटिश क्यों होता है? क्योंकि ये कैल्शियम का बना होता है। तो ये इस क्राउन रीजन, जो हमारा दांत का क्राउन रीजन जो मसूड़ों के ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम इनामल बोलते हैं। इनामल जो होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है दांतों का, वो आउटर कवरिंग होता है क्राउन का, ठीक। ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है। जो हमारा ये जो इनामल होता है, जो आउटर कवरिंग, दांतों का आउटर कवरिंग जो होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और ये एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे भाग, जो नेक रीजन होता है। नेक रीजन मिडिल वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो मिडिल वाला पोर्शन को नेक रीजन बोलते हैं। ये हमारा जो इस पर गम की कवरिंग होती है, जो मसूड़े जिस पर चढ़े होते हैं, वो मिडिल पोर्शन नेक रीजन कहलाता है। और ये हमारा रूट का जो पोर्शन होता है वो हमारा मसूड़ों के जो बोनी सॉकेट होता है उसके अंदर जो दांतों का जो हिस्सा होता है उसको हम रूट बोलते हैं। तो रूट अंदर वाला पोर्शन होता है जो बोनी सॉकेट के अंदर होता है। मिडिल वाला पोर्शन को नेक बोला जाता है, नेक रीजन, और ऊपर वाले पोर्शन को क्राउन बोला जाता है। अब क्राउन के बाहरी रीजन को हम इनामल बोलते हैं। तो इनामल चूँकि कवरिंग है, बाहरी बाहर का कवर है और वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है एनिमल किंगडम का, और ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है, इनामल के अंदर का जो पार्ट होता है, जो दांतों के अंदर का पार्ट होता है, ये अपना, इसको डेंटाइन बोलते हैं। जो दांतों के अंदर वाला पार्ट होता है यही आपका दांतों का मेन पार्ट होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये अंदर वाला पार्ट कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और इसी अंदर वाले पार्ट में आपका ब्लड कैपिलरीज वगैरह, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसी अंदर वाले पार्ट से, जो डेंटाइन वाले पार्ट से होता है। ब्लड कैपिलरीज और जो भी जितने भी नर्व्स वगैरह, नर्व फाइबर वगैरह पाई जाती हैं, जो हमें दांतों में सेंसेशन मिलता है, वो इसी डेंटाइन वाले पार्ट में मौजूद नर्व फाइबर और ब्लड कैपिलरीज की वजह से मिलता है, ठीक है, ठीक। अब आप देखते हैं हमारे ह्यूमन टीथ के टाइप्स के बारे में। कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के हमारी ह्यूमन टीथ होता है, जो हमारे दांत होते हैं। तो जो हमारा दांत होता है वो हमारे भोजन को चीरने फाड़ने, काटने पीटने के अलावा भी ये हमारे शेप, फेस के शेप को मेंटेन करते हैं। जिस किसी के भी दांत अगर टूट जाएं तो उसका गाल अंदर चला जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता है। तो हमारा दांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका हमेशा संरक्षण करना चाहिए। और तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ के कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका इंसीजर। यहाँ देखते हैं ये आपका, ये जो सामने वाला पोर्शन होता है ये इंसीजर कहलाता है। जो इंसीजर का काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ठीक है।
तो जो हमारा इंसीजर होता है वो हमारा नाक के नीचे होता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी बोला जाता है। तो जो सामने का नीचे में 4 और इसे ही ऊपर वाले में 4 दांत इंसीजर के पाए जाते हैं। तो टोटल हमारे शरीर में इंसीजर के संख्या कितनी होती हैं? 8 होती हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। और दूसरा हो गया कैनाइन। जो कैनाइन होता है वो थोड़ा नुकीला होता है, वो आगे की तरफ निकला होता है, ये कैनाइन हो गया। इसकी संख्या हमारे शरीर में टोटल 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। जो कैनाइन होता है वो भोजन को चीरने फाड़ने के काम आता है। ये आपका मांसाहारी कार्निवोर्स जीवों में ये बड़े पाए जाते हैं, इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उनको मांस को चीरना फाड़ना ज़्यादा होता है। और ये हर्बीवोर्स में एब्सेंट होता है। जो कैनाइन होते हैं वो हमारे घास फूस खाने वाले जीवों में कैनाइन नहीं पाए जाते, उसकी जगह पर वो मसूड़े ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैनाइन हर्बीवोर्स में एब्सेंट होता है। जो तीसरा दांत है प्रीमोलर। कैनाइन के बाद जो नंबर आता है वो प्रीमोलर का रहता है। जो प्रीमोलर होता है वो हमारे भोजन को चबाने के काम आता है। तो जो प्रीमोलर होता है वो इधर कैनाइन के बगल में नीचे इसकी संख्या 4 होती है, 2 प्रीमोलर इधर और 2 प्रीमोलर इधर। तो नीचे 4 ऊपर 4, टोटल 8 प्रीमोलर्स पाए जाते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो हमारे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं और एडल्ट में ये पूरे इसकी संख्या 8 होती है। तो प्रीमोलर्स हमारे बच्चों में एकदम पाए ही नहीं जाते हैं, वो जाकर के जब एडल्ट होते हैं तब जाकर के यह लगभग 12-15 साल की उम्र में निकलता है। और लास्ट वाला है आपका मोलर पार्ट। जो दांत का लास्ट जो चौथा पार्ट है टाइप्स, वो मोलर है। ये भी भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के काम आता है। तो ये लास्ट वाला आपका 3 मोलर दांत होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर 2 तो बच्चों में पाए जाते हैं, लेकिन थर्ड मोलर का डेवलपमेंट लगभग 18-20 साल की उम्र में होता है। और इसी थर्ड मोलर को हम विजडम टीथ बोलते हैं। तो थर्ड मोलर हमारा एक बार निकलता है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे मैमल्स में प्रीमोलर, थर्ड मोलर के अलावा सभी जो दांत होते हैं वो हमारे जीवन में 2 बार निकलते हैं। ठीक है, तो जो भी दांत हमारे चाइल्डहुड में निकलते हैं उनको हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं, जिसको कि मिल्क टीथ बोला जाता है, टेम्पररी टीथ बोला जाता है, डेसिडुअस टीथ बोला जाता है। मतलब ये एक बार ये निकलते हैं, फिर कुछ समय बाद ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर से दोबारा निकलते हैं, तो इसको मिल्क टीथ बोला जाता है। अब ह्यूमन डेंटिशन के बारे में देख लेते हैं। डेंटिशन मतलब अरेंजमेंट। हमारा जो हमारा दांत होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो उसके हिसाब से उसके कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है आपका मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट ऐसे दांत को बोलते हैं जो कि जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं, जैसे प्रीमोलर और थर्ड मोलर। ये हो गया आपका मोनोफियोडोंट टीथ। ये जीवन में ये सिर्फ एक बार निकलते हैं। अगर ये टूट जाएं या किसी तरीके से निकल जाएं एक्सीडेंटली, तो ये दोबारा नहीं जमते। ठीक। दूसरा है आपका डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट ऐसे दांत जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं, मतलब टेम्पररी टीथ इसको बोला जाता है। ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। इंसीजर कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। ये आपका हमारे जीवन में 2 बार निकलते हैं, मतलब एक बार गिरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। और एक अरेंजमेंट होता है थिकोडोंट, जिसको बोला जाता है। थिकोडोंट टीथ किसको बोलते हैं? ऐसे दांत जिसका ओरिजिन बोनी सॉकेट से होता है। जैसे हमारा दांत
मैक्सिला और मैंडिबल दोनों के बोनी सॉकेट से निकलता है। तो हमारा जो दांत होता है वो थिकोडोन टाइप का होता है। ऐसे ही क्रोकोडाइल का भी होता है। तो ये बोनी सॉकेट से इसकी ओरिजिन होती है। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन और क्रोकोडाइल। और फोर्थ टाइप आपका हेटेरोडोंटिक किसको बोलते हैं? तो हेटेरोडोंट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट तरीके के हों। जैसे हमारा जो भी दांत हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये हमारे जितने भी दांत हैं जो मैमल्स के दांत होते हैं, सभी दांतों का मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग काम में आते हैं। जैसे इंसीजर का काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, कैनाइन का काम है चीरना फाड़ना। तो हमारे दांत जो होते हैं वो हेटेरोडोंट कहे जाते हैं। अब लास्ट में आते हैं डेंटल फार्मूला के बारे में। जो हमारा डेंटल फार्मूला क्या होता है, इसके लिए हम देखते हैं। हम एक तरफ का नीचे, अब ये है पोर्शन नीचे के दांत का, अगर हम मान लें तो ऐसे ही एक ऊपर का दांत भी होता है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन भी होता है। तो ये 16 नीचे वाला दांत है। तो इसको हम आधे से डिवाइड करते हैं। तो आधे से जब हम डिवाइड करते हैं तो एक नीचे वाला लेते हैं। मान लीजिए ये नीचे वाला पोर्शन है, लिख लिए इंसीजर। अब इसमें चाइल्ड में देखते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसे ही ऊपर वाले पोर्शन को इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और मोलर। ये हो गया इसका फार्मूला। अब इस पर देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब चाइल्ड में देखते हैं इंसीजर कितना होता है। चाइल्ड में इंसीजर 2 होते हैं, क्योंकि चाइल्ड में आगे का पूरे दांत निकलते हैं। तो चाइल्ड में इंसीजर 2 होते हैं। कैनाइन भी निकलता है। प्री मोलर तो होता ही नहीं है बच्चों में। और मोलर में फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर होता है, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। तो हमारा इंसीजर की जगह पर दो इंसीजर बच्चों में निकलते हैं। कैनाइन निकलता है तो 2 इंसीजर हो गया, एक कैनाइन। और प्री मोलर एक भी नहीं पाए जाते बच्चों में, एब्सेंट होता है, तो ये 0 हो गया। और मोलर में फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर पाया जाता है, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, तो मोलर की संख्या 2 हो गई। यही सेम ऊपर है तो सेम उतना ही दांत हमारा नीचे भी पाया जाएगा। तो ये हो गया बच्चों का डेंटल फार्मूला। अब बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं तो देखेंगे तो आप 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10, ये हो गया। 10 नीचे तो 10 ऊपर, मतलब बच्चों में तो टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। ये चाइल्ड फार्मूला हो गया। एडल्ट में देखते हैं तो एडल्ट का जो फार्मूला होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चूँकि एडल्ट में 2 इंसीजर पाए जाते हैं, सभी दांत निकल गए। 2 इंसीजर, कैनाइन 1, प्रीमोलर भी दोनों पाए जाते हैं और 3 मोलर पाए जाते हैं। तो ये हमारा एडल्ट का फार्मूला हो गया। तो इसमें टोटल 32। तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि ये बच्चों का दांत 2 बार जीवन में निकलता है, तो हमारे जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितने दांत निकलते हैं तो हमें 52 टीथ इन लाइफ। हमारे जीवन में टोटल 52 दांत निकलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ह्यूमन टीथ के बारे में। अगर ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।